इस दिन 26 साल के एक नौजवान ने चेहरे पर गुस्सा व आंखों में आंसू लिए संकल्प लिया था, जिसके संकल्प ने लाखों ही नहीं अपितु करोड़ों शोषितों पीड़ितों की जिंदगी को बदल समाज को एक मानवीय मूल्य प्रदान किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 23 सितंबर 1917 के संकल्प के माध्यम से इस जो बहुजन समाज है, जो शोषित वंचित है, उस समाज को उन्होंने शिक्षा में प्रतिनिधित्व, नौकरी में प्रतिनिधित्व, पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व, इवन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में भी SC ST को उन्होंने अधिकार दिला के सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए उन्होंने कदम जो उठाया उसे पूर्ण किया अपने जीवन काल में। भारतीय इतिहास में 23 सितंबर 1917 का दिन कभी न भुलाने वाला दिन है। इस दिन 26 साल के एक नौजवान ने चेहरे पर गुस्सा व आंखों में आंसू लिए संकल्प लिया था, जिसके संकल्प ने लाखों ही नहीं अपितु करोड़ों शोषितों पीड़ितों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। मैं हूँ अर्चना अंतानी और आप देख रहे हैं समतावाद टीवी। गुजरात के वडोदरा में यह वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर रोते हुए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संकल्प लेते हुए सोचा, जब मैं इतना पढ़ लिख कर इतनी वेदनाएं व जातीय तिरस्कार झेल रहा हूँ, तो गांव कस्बों में रहने वाला मेरा समाज कैसी जिंदगी जी रहा होगा। मैं इस समाज के उत्थान में अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। आज वडोदरा की वह जमीन संकल्प भूमि के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, जहां पर प्रत्येक वर्ष देश विदेश से करोड़ों अम्बेडकरवादी एकत्र होकर बाबा साहेब के संकल्प को अपने जीवन में ढालने का संकल्प लेते हैं। ऐसा ही संकल्प लेने के लिए वाराणसी से वडोदरा पहुंचे बाबा साहब के हजारों अनुयायियों के साथ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबाजका, BBS3 व आइडासा के कार्यकर्ता। इन सभी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे अबाजका के राष्ट्रीय महासचिव श्रद्धेय बुद्धमित्र मुसाफिर जी। सभी ने बाबा साहब के संकल्प को दोहराया। इस मौके पर श्रद्धेय बुद्धमित्र मुसाफिर जी ने बताया कि इस गुजरात भूमि का एक इतिहास है। अब गुजरात भूमि का इतिहास दो तरफों में हम लोगों को देखने का है। एक तो गुजरात भूमि से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ और हम लोगों को अछूत, अस्पृश्य, दलित, हरिजन आदि तमाम नामों से जाना जाता गया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने मानवीय मूल्य, मानवीय अधिकार दिला करके हम लोगों को इस मुकाम पर लाया। एक दूसरी बात भी आई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोगों को अधिकार दिलाने का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यहीं के इसी भूमि से आदरणीय गांधी जी हम लोगों के अधिकारों का भी विरोध कर रहे थे। ये दो चीजों को हम लोगों को बहुत बारीक से समझना पड़ेगा। तो गांधी जी अधिकार का विरोध कर रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर ने इसी संकल्प भूमि से संकल्प लेकर के हम लोग को अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे थे। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह रही कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में हुआ और वहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने यह सिद्ध किया कि जो हम लोग अछूत, अस्पृश्य, दलित कहे जाते हैं इंडिया में, जिन्हें नीच कहा जाता है, जिन्हें अधिकार से वंचित किया जाता है, यह वास्तव में हिंदुओं से अलग हैं और हिंदुओं से अलग मानते हुए इनको पृथक निर्वाचन का अधिकार देना चाहिए। इस बात का विरोध आदरणीय गांधी जी इसी गुजरात भूमि के जन्म लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इन दलितों को, इन अछूतों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन धन्यवाद दीजिए बाबा साहब अंबेडकर को, किसी संकल्प ने संकल्प लिया और 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों से लड़ करके, ब्रिटिश सरकार से लड़ करके हम लोगों को अधिकार संपन्न बना दिया। इसलिए आज हम लोग इस मुकाम पर आकर के उनको इस संकल्प लें कि बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। और हम लोग नारा लगाते हैं बड़े तेज से कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो हम लोग का ये दायित्व है कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के, यदि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं तो बुद्धवादी हैं। इस देश में 2015 की जनगणना हुई, हम लोग RSS का नाम भी लेते हैं। उनका 1925 में
उनका मुख्यालय नागपुर में बना और उन्होंने नारा दिया गर्व से कहो हिंदू हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उससे पहले 20 जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन भी किया और हम लोगों को बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में कहा कि गर्व से कहो हम लोग बौद्ध हैं। तो आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो बुद्धवादी हैं। तो भारत को यदि संपूर्ण बनाना है तो पूरे भारतवासियों को, जो हमारी SC ST OBC की आबादी है, हम लोग को बौद्ध बन करके बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करना है। और हम लोग ये जान लें कि हम लोग हिंदू नहीं बल्कि बौद्ध हैं, हम लोग हिंदुओं से अलग हैं। यही बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है। इसी संकल्प के साथ हम भी उत्तर प्रदेश से आए हैं। मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर है। मैं उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स हूँ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और अपने अब इनकम टैक्स में ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC ST एम्प्लॉय फेडरेशन का मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसी अभिवादन के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्प भूमि से संकल्प लेते हुए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। इसी के साथ आप सबको पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। इस मौके पर समतावाद से खास मुलाकात करते हुए श्रद्धेय बुद्धमित्र मुसाफिर जी ने बताया कि वो 23 सितंबर 1917 का संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने ऐशो आराम का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी बीमार हो गई, वो मर गई। बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा मर गया। लेकिन ये पर्सनल जितनी तकलीफ़ें थी उसको झेल करके समाज को एक मानवीय मूल्य प्रदान किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 23 सितंबर 1917 के संकल्प के माध्यम से इस जो बहुजन समाज है, जो शोषित वंचित है, उस समाज को उन्होंने शिक्षा में प्रतिनिधित्व, नौकरी में प्रतिनिधित्व, पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व, इवन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में भी SC ST को उन्होंने अधिकार दिला के सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए उन्होंने कदम जो उठाया उसे पूर्ण किया अपने जीवन काल में। बाबा साहब अम्बेडकर ये भी चाहते थे कि ये नीचता के साथ न जिए, अस्पृश्यता के साथ न जिए, दलितपन के साथ न जिए। ये अपने मूल इतिहास को जाने कि ये यहाँ का मूल निवासी बौद्ध है। और बौद्ध का मतलब कि जो प्रज्ञा हो, मैत्री हो, करुणा हो और समता हो, उस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने हम अस्पृश्यों, अछूतों, दलितों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति OBC के आज का डेट है, उसको उन्होंने दिया। तो उन बाबा साहब के उस दर्शन को भी आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पित हुए। बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्प भूमि पर हम लोगों ने संकल्पित हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। इसी के साथ सभी धम्म मित्रों को नमो बुद्धाय, जय भीम। इस मौके पर प्रसिद्ध समाजसेवी व अबाजका के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्रद्धेय मलकीत सिंह बहल मौजूद रहे।